एक और डेटा सर जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर हम देखें तो दुनिया भर में जितने भी इस समय वॉर्स चल रहे हैं और उनके जो मार्केट एक्सट्रीम सिचुएशन में गिरे हैं, एक बार उनका डेटा देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर सभी को पता ही है। तो रशिया का वॉर जब शुरू हुआ था 2022 में, तो उनका जो मार्केट मैक्सिमम करेक्ट हुआ था वो 33% हुआ था। यूक्रेन का जो इंडेक्स है वो युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, तो अस्थायी रूप से चलता है उनका इंडेक्स। तो अभी मैक्सिमम करेक्शन 6% की है। उनका इंडेक्स 519 के लेवल पर चल रहा था फरवरी 2022 में, जो कि मैक्सिमम 490 तक आया था, वो बंद कर दिया गया था। तो अब वो बीच बीच में चलता है, तो अभी उसकी वैल्यू करीब 500 के करीब आ रही है। तो मैक्सिमम करेक्शन वहाँ पर 6% की देखने के लिए मिली। इजराइल हमास के युद्ध में इजराइल का जो इंडेक्स था वो 13% गिरा था मैक्सिमम साइड पर। हमास तो एक रीजन है, वहाँ का उनका अपना इंडेक्स नहीं है। सऊदी यमन में अगर देखें तो 2015 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर कि सऊदी का जो इंडेक्स था वो मैक्सिमम साइड पे 21% गिरा था। लेकिन यमन में कोई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है, तो उसका कल्पना थोड़ा करना मुश्किल है। टर्की सीरिया, जहाँ पर कि मिलिट्री एक्शन चलता रहता है, दिनों आप सीरिया की लड़ाई सुनते हैं कि सीरिया में ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया। तो सीरिया का जो टर्की का इंडेक्स है वो मैक्सिमम साइड पे सीरियन अटैक के बाद 6.25% गिरा था। सीरिया का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मंथली बेसिस पर अपना कुछ डेटा रजिस्टर करते हैं, तो इसलिए उनका डेटा नहीं